Hello students, I am Vinita Srivastav, class 10th Biology, chapter 4 Heredity. Student, हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस. क्या है? मेंडल सेड दैट ईच ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. मेंडल ने कहा था कि जितने भी सारे ट्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स. दिस मीन्स दैट द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स हैज़ टू फैक्टर्स. उन्होंने कहा कि जो प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट का जो प्योर ब्रेड है वो कैसा है, उसमें टू फैक्टर्स हैं. टी, उन्होंने फैक्टर नाम दिया टी को, है ना, कैपिटल टी. फॉर द ट्रेट ऑफ टॉलनेस, ओके, जो टॉलनेस को शो कर रहा है. एंड द प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट ऑल्सो हैज़ टू फैक्टर्स. इट क्या हुआ, ये स्मॉल टी. फॉर द ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस, ओके, द फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस टॉलनेस मीन्स कैपिटल टी सेपरेट इनटू टू गैमेट्स. इनको हमने पहले दो अलग अलग टू गैमेट्स में सेपरेट कर लिया, है ना. एंड द फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ड्वार्फनेस स्मॉल टी, इनको भी हमने दो गैमेट्स, इनके गैमेट्स अलग अलग कर लिए, स्मॉल टी अलग अलग. ओके, द ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी थ्रू दीज गैमेट्स. इन गैमेट्स के थ्रू ही तो ट्रांसफर होते हैं ना प्रोजेनी में. द गैमेट्स ऑफ टॉल pea plants then cross with the gametes of the dwarf pea plants by the process of fertilization to form zygote. अब क्या होगा, ये गैमेट्स जो है ना टॉल पी प्लांट्स के और ड्वार्फ पी प्लांट्स के गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. इनमें क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. व्हेन देन प्रोड्यूस वायरस प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में वायरस प्रोजेनी तैयार हो जाएगी ना, जिससे हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल टी प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स, सॉरी, है ना. क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सारे जितने भी हमें फर्स्ट जनरेशन जो मिली है उसमें कैसे प्लांट्स मिले हैं, ऑल टॉल प्लांट्स. फर्स्ट जनरेशन प्रोसेस वन फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ईच पेरेंट्स प्लांट्स विच वर कैरिड इन गैमेट्स. द पेरेंटल क्रॉस इज शोन क्लियरली इन द फॉलोइंग चार्ट्स. देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है इस चार्ट्स में. In the F1 generation show above, all the progeny plants have factors capital T, small t, in which T is which T is the factors of tallness. जो T है वो tallness को show कर रहा है, and small t जो tallness को show कर रहा है which is a dominant trait. Since all the plants in the F1 generation have the factors capital T, small t, so all them are tall. क्योंकि capital T क्या है, dominant है भाई. The small letter small t represent the recessive trait of dwarfness which does not show up in first generation in the presence of dominant trait t. मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो स्मॉल t है जो रिसेसिव है ना, जो ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. लेकिन जब सेकंड जनरेशन आती है, when two hybrid tall tea plants capital T, small t produced in the first generation are now crossbred. अब हम क्या करेंगे, कैपिटल T, स्मॉल t जो हमने फर्स्ट जनरेशन में जो मिले हैं हमको, उनमें हमने दो क्या ले लिए, टू हाइब्रिड हमने उनमें ले लिए ना, टॉल पी प्लांट्स के. अब उनमें हम क्रॉस करवाते हैं और नाउ क्रॉस ब्रेड विद ईच अदर, देन दे विल प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन. उससे क्या होगा, सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस होगी पी प्लांट्स की. दिस अगेन हैपन बाय द सेपरेशन. उसको हम फिर आगे से उनको सेपरेट करेंगे, उनके गैमेट्स को, है ना, ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दीज टॉल प्लांट्स इनटू इंडिविजुअल्स गैमेट्स. ओके, एंड देन क्रॉसिंग ऑफ द गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. क्या होगा, देखिएगा. A single copy of factor T is enough to make a plant tall, but both copies of factor T that it small t are
necessary to make a plant dwarf. Okay, मतलब we can see from the above chart that in the F2 generation the pea plant produced have genotype or inheritance factors capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t and tt. Now the plants having genotype capital T small t and capital T small t all contain the factors T for dominant trait tallness. So all the three plants tall. The plants having the genotype TT has both factors T for the recessive trait dwarfness, so it is a dwarf plant. Okay. In the F2 generation में क्या होता है, हमने क्या प्राप्त किया, we get one plant having genotype capital T और two plants having genotype capital T small t and one plant having genotype small t. So the genotype ratio in monohybrid cross will be क्या होगा 1:2:1. Okay, I hope you understand. Thank you.